सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला 17 ज़िलहिज्जा आपका यौम विसाल है। देखिए आप कब्र पे बैठ के इतना रोते थे कि आपके आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी। दो नूरों वाली सरकार है जिनको हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी 2 साहबजादियाँ अता फरमाई और कहा 2 ही थी, अगर ज्यादा होती तो एक एक करके उस्मान के निकाह में दे देता। इतनी शानों वाले सहाबी, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से जन्नत खरीदी बाकायदा। ये वो शानों वाले सहाबी हैं, अगर कोई मामला होता तो महबूब अलैहिस्सलाम हजरत उस्मान के पास भेजा करते थे, जाओ उस्मान के पास। और फिर बाद में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक का भी यही मामूल रहा, अगर कोई मामला होता ना फरमाया करते थे जाओ उस्मान के पास। हजरत इतने सखी थे, हजरत इतने करीम थे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। लिखा है कि वो जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत की इब्तिदा थी। बिल्कुल आप बाहर बैठे हुए थे, हजरत एक शख्स आया और आके ना सलाम अर्ज करने के बाद अर्ज करता है हजरत आप अमीर भी हैं और अमीर भी हैं। पहले अमीर से मुराद क्या मुसलमानों के अमीर हैं, और दूसरे अमीर से मुराद आप दिल के भी अमीर हैं। बाज़ दफ़ा लोग अमीर तो होते हैं, दिल के अमीर नहीं होते हैं। हमेशा हजरत अल्लाह से दुआ करना, या अल्लाह माल भी देना, फिर उसको खर्च करने की तौफीक भी देना। हजरत माल बड़े बड़े लोगों के पास है, खर्च करने की तौफीक नहीं है हजरत सबके पास। रो पड़ते हैं लोग जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात। हमेशा अल्लाह से दुआ करना, या अल्लाह माल भी देना लेकिन उसको खर्च करने की तौफीक भी देना। आप सिद्दीक़ अकबर अमीर भी थे और अमीर भी थे। मैं वो शख्स अर्ज करता है हुजूर मैं कोई आदि मांगने वाला नहीं, एक ताजिर हूँ, शाम से ताल्लुक है, बस कुछ हालात इस तरह के बने के पास ही कुछ नहीं रहा। मैंने किसी के पास जाना मुनासिब नहीं समझा, आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, मुझे खाली ना लौटाइएगा। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने उस शख्स का हाथ पकड़ा तो अंदर ले गए। बाहर से हजरत जी घर बड़ा बेहतरीन था, लेकिन जब अंदर गए तो शामी बुजुर्ग कहते हैं कि चारपाई तो दूर की बात है, अंदर एक फटी चटाई बैठी थी, खुद भी उस पर बैठ गए और मुझे भी बिठाया। तो मेरे घर में तो खुद बैठने के लिए चारपाई भी नहीं है। हजरत जी ये थी रियासत मदीना। कहा इस तरह कर, तू उस्मान के पास चला जा। वो शामी कहते हैं जब मैं उठा ना तो मैंने जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज़ की कि वहाँ जाके बताऊँ कि मुझे हज़रत अबू बकर ने भेजा है। आपने फरमाया तुझे कहने की नौबत ही नहीं आएगी, चला जा। अब वो शामी बुजुर्ग कहते हैं जब मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उनके घर पहुँचा ना तो अब वहाँ जाके क्या सुनता हूँ, आप अपनी बीवी और बच्चों की तरबियत फरमा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, ये तुम दूध में शहद डाल के क्यों पीते हो, खबरदार आज के बाद दोनों को इकट्ठा ना करना। अगर शहद पीना है तो सिर्फ शहद पियो, अगर दूध पीना है तो सिर्फ दूध पियो, खबरदार आज के बाद दोनों को इकट्ठा ना किया जाए। अब वो शामी बुजुर्ग कहते हैं मैं बाहर खड़ा सुन रहा था, मैंने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने इनके पास भेजा है और इनका हाल तो ये है, अपनी बीवी और बच्चों की इस बात पे भी तरबियत फरमा रहे हैं कि तुम दूध और शहद इकट्ठा क्यों करते हो, अगर दूध पीना है तो इकट्ठा अलहदा पियो, तन्हा पियो, शहद ना डालो, और अगर शहद पीना है तो दूध ना साथ मिलाओ, अकेले पियो, मुझे क्या देंगे। वो शामी बुजुर्ग कहते हैं मैं वापस चल पड़ा। उतनी देर में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने काशाने मुबारक से बाहर तशरीफ लाए। फरासत वाले लोग थे ना, मुझे बुला के कहा भाई अगर आया तो बगैर मिले जा रहा है। कहते मैं वापस आया, आके मैंने सलाम अर्ज की, सलाम का जवाब भी मरहमत फरमाया, साथ मुस्कुराए भी। और मुस्कुराने की वजह यह थी कि सलाम के जवाब देने से उनको पता चल गया कि मेरे महबूब का उम्मती है, मेरे महबूब का उम्मती है कोई। कहने भाई तुझे जरा इंतजार, बड़े लोग बड़ी बातें, कहा तुझे जरा इंतजार करना पड़ गया, मैं जरा अपने बच्चों की तरबियत कर रहा था, बता कैसे आना होगा। और ये कह के ना अंदर से चारपाई मंगवाई और मुझे उस पर बैठा दिया। और कहते हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला उनके घर से मेरी ज़ियाफत के लिए सबसे पहले जो चीज आई ना वो दूध में शहद मिला हुआ था। कहते उसके बाद जो आया वो खजूरों का हलवा आया, मुझे खिला के पिला के फिर पूछते हैं भाई कैसे आना हुआ। कहते मैंने अर्ज की हुजूर मैं एक ताजिर हूँ, कुछ मामलात इस तरह के बन गए कि मुझ पर बड़ा कर्ज आ गया। मैं जनाब सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में हाजिर हुआ, उन्होंने आपकी तरफ भेजा। जब मैं आया ना तो आप अपने बीवी बच्चों की तरबियत फरमा रहे थे कि तुम दूध में शहद मिला के क्यों पीते हो, अगर दूध पीना तो तन्हा पियो, शहद पीना तो तन्हा पियो। तो मैं तो ये सुन के वापस जा रहा था कि जो बंदा सिर्फ अपने बच्चों को इस बात पे डांट रहा है कि
2 चीजें जमा क्यों करते हो, तो मुझे क्या देगा। लेकिन हैरानगी की बात है हजरत, आपके घर से सबसे पहले जो चीज मुझे पिलाई गई है वो दूध और शहद ही है। ये क्या मामला है। फरमाया बच्चों को इसलिए डांट रहा था कि उस्मान के पैसे इसलिए नहीं है कि सिर्फ आले उस्मान इससे लुत्फ अंदोज हो, बल्कि ये पैसे तो मैंने इसलिए रखे हुए हैं कि मेरे महबूब की उम्मत पे खर्च हो। इसलिए उनको मना कर रहा था कि दूध भी मीठा है, शहद भी मीठा है, दोनों को क्यों मिलाते हो। अगर दूध पीना तो तन्हा पियो, शहद पीना तो तन्हा पियो। उस्मान के पैसे इसलिए नहीं है कि सिर्फ उस्मान की औलाद इससे लुत्फ अंदोज हो, बल्कि ये पैसे तो इसलिए हैं मेरे अल्लाह की मखलूक पे खर्च हो, मेरे महबूब की उम्मत पे खर्च हो हजरत। इसलिए उनको कह रहा था। और तुझे दूध और शहद इसलिए पे है क्योंकि तू मेहमान भी है, तो मेरे महबूब का उम्मती भी है। अच्छा, कहते मैंने अब अपना मामला आगे बताया भी नहीं। फरमाने लगे वो 2 ऊँट मैंने तेरे लिए तैयार किए हैं, सामान भी है, पैसे भी रखवा दिए हैं, साथ तेरे और तेरे बच्चों के कपड़े भी हैं, जा लेता जा। और मैंने उसमें ना 4000 दिरहम भी रखवाए हैं। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, वो मैं तो थोड़े मांगने आया था, हजरत ने इतने ज्यादा अता फरमा दी है। अच्छा, कहते मैं जब निकलने लगा ना तो फिर दिल में ख्याल आया कि माल तो मेरा है, लेकिन जो ऊँट है अब इनके बारे में नहीं पता कि इनका क्या करना है। कहते मैं फिर वापस आया, मैंने इसकी हुजूर माल तो मेरा है, तो इन ऊँटों का क्या करना है, वापस करने आने हैं। तो मुस्कुरा के फरमा लेंगे ऊँट भी दे रही है, ऊँट भी दे रही है। कहते मैंने शुक्रिया अदा किया, तो आगे से मुस्कुरा के फरमाने लगे मेरा शुक्रिया ना अदा कर, शुक्रिया अदा करना तो जाके अबू बकर का अदा कर है। यार अगर माल दिया ना अल्लाह ने तो इसको खर्च भी करना अल्लाह की मखलूक पे, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत पे, क्योंकि माल बड़े बड़े लोगों के पास है। खर्च की तौफीक नहीं, अल्लाह से तौफीक मांगना। और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ मीरो, वो तुम्हारे लिए तो यारी बड़ी सौखी है, हम गरीबों के लिए तो बड़ी औखी है। हम तो रोज़े रखेंगे, मुजादे करेंगे, सारी सारी रात शब बेदारियाँ करेंगे, फिर भी पता नहीं यारी लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन मेरे महबूब ने फरमाया अस्सखी हबीबुल्लाह, सखी अल्लाह का दोस्त है। तुम्हें तो अल्लाह ने कमाल दे दिया, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, तुम मैं इसको पकड़ पकड़ के रख रहे हो। यारी लगाओ इसको अल्लाह के रास्ते पे खर्च करके, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। तुम्हारे लिए तो बड़ी आसान कर दी अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने। यहाँ तो जान जाएगी फिर भी पता नहीं दोस्ती लगेगी कि नहीं लगेगी। फरमाया सखी हबीबुल्लाह, सखी दोस्त है अल्लाह का, लगाओ अल्लाह से दोस्ती यार। अगर माल दी है अल्लाह ने, इसको खर्च करो, गरीबों पे खर्च करो, यतीमों पे खर्च करो, फकीरों पे खर्च करो, मिस्कीनों पे खर्च करो, जो आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं उन पे खर्च करो। और याद रखना सबसे बेहतरीन जो सौदा है ना वो उसी जात से है।